हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा बच्चों नंबर सिस्टम्स का 01 और 02, तो आप उनको देखो बच्चों। इन डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर्स होंगे बच्चों वो क्वेश्चन से होंगे रिलेटेड, और आज मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 1.1, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट कह रहा है is zero is a rational number, right? क्वेश्चन को फील लो थोड़ा सा, है ना। कह रहे क्या जीरो रैशनल नंबर्स है? अगर यस तो कैन यू राइट, अगर है तो आप उनको राइट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, राइट। तो इंटीजर्स क्या होता है ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने पहले लेक्चर देख रखे होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको, ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यस आंसर्स क्या होगा बच्चों? अगर आप इनका आंसर देंगे तो क्या होगा? यस, ठीक है। कि जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। ये हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी आपको करवाया हुआ था, ठीक है ना। चलो तो ये भी जीरो होगा। तो रस लिख कैसे सकते हैं? तो देखो अगर लिखना है तो राइट करेंगे तो 0/1 लिख सकते हैं आप, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, 0/1 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉर्म निकल के आ गया ना। तो हमारा कंडीशन तो यही है, ये p की वैल्यू होगा और ये q की वैल्यू है। तो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी तो 0 हो सकता है ना। तो q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 0 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। राइट करना है तो 0/1 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ये आपको एक शॉकिंग सा लग रहा होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा तो। सर 3 और 4 के बीच में कोई नंबर होता है क्या? मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं है। यही फील लेते होंगे, ये क्वेश्चन भी आती होगी आपके माइंड में कि सर ये ऐसे कैसे। तो देखो बच्चों ये याद कर लो, या आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप पीछे की वीडियोस को आप देख लो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या होता है? इनफाइनाइट। इतने नंबर्स होते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो बस उसी समुद्र में से हमें 5 नंबर ये पूछ रहा है कि बता दो। एक चीज ये भी याद रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर जरूरी नहीं है कि आपके जो बुक्स के पीछे दिए हुए हैं वही आंसर हो जाएंगे। हो सकता है वेरी भी कर जाएगा। तो आपके माइंड में आता है सर क्यों वेरी कर जाएगा? तो रीजन ये है बच्चों, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो बुक्स डेवलप किए हैं वो उनके अकॉर्डिंग आंसर्स लिया हो, मैं कोई और मेथड से कर दूं, आंसर बट करेक्ट होगा, आना उसी के बीच में ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो देखो कह रहा है 6 रैशनल नंबर आपको निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड आपको डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्ट मेथड भी डिस्कस किया था, सेकंड और थर्ड तीनों मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट मेथड हमने बताया था दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर 1 निकालना है तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि a b से बड़ा होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमने n नंबर निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ पे n नंबर की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं 6, तो हम क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे। n तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? n+1 लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। 6 नंबर हमें कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 3 में क्या करो? ऊपर नीचे 7 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। n+1 से कर देते हैं तो 7 3 21/7। और आप क्या करेंगे? 4 में क्या करेंगे? 7 इससे कर देंगे तो 7 4 से कितना होगा? 28 अपन में क्या हो गया? 7 आ गया, ठीक। क्योंकि ये पता है, क्योंकि n की वैल्यू हमें 6 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? n+1 से कर देते। और n की वैल्यू 7 देता तो हम 8 से करते, और n की वैल्यू 8 देता तो 9 से करते, एक ज्यादा कर देते हैं बच्चों, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आया? 21 आया और ये 28 आया। और हमें क्या पूछ रहा है कि 6 नंबर है, तो अब इस दोनों के बीच के नंबर लिख दो। तो क्या हो गया? 22/7 लिख सकते हैं, 23/7 लिख सकते हैं, 24/7 लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं, 26/7 लिख सकते हैं, 27/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस नंबर लाइज ऑन 3 and 4, ठीक है।
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये नंबर जो है 3 और 4 के बीच में लाइज करते हैं। सर कैसे? तब चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना आराम से बैठ। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। गॉड ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, इस तरीके का फंक्शन लाइक डेसिमल्स है, राइट। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इस दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालना। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है। तो हम इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इन दोनों के डिनोमिनेटर को बेस को इक्वल कर, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे करोगे, सोच लो थोड़ा सा माइंड में, क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर लो कैसे हम बनाएंगे, देख लो जी। तो 3/5 को हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आसान बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 30/50, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 4/5, इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या सर आपने बोला था 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 6 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है ना, तो उनके बीच में हमें तो 5 ही नंबर लेने हैं, तो 5 ले लेंगे। हम इजी बनाने के लिए कंडीशंस ले लिया है ना। तो ये क्या हो गया 40 क्या हो गया 50। अब देखो 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं, है ना बहुत सारे नंबर्स, तो आप इसको रीडिंग कर सकते हो, है ना, ठीक है। 31 क्या ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 32/50 ले सकते हो, है ना, 33/50 ले लो, ठीक है, 34/50 ले लो, 35/50, है ना। तो देखो हमने तो 5 ही लेना था। आप बोलोगे सर इसकी ये तो आंसर पीछे में नहीं है, आंसर बुक के नीचे तो मैच नहीं कर रहा है, बट हाँ बच्चों मैं हमने पहले ही कह दिया था कि जरूरी नहीं है आपके आंसर मैच भी करे, हाँ लेकिन ये वैल्यू उसी के बीच में ही लाइज करेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। चलो तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टेट द स्टेटमेंट्स एंड गिव द रीजन ट्रू या फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स आपको दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट को अंडरस्टूड करके आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत आपको एग्जांपल में भी करवा रखे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो आप वहां से भी देखे होंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, क्या कह रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से याद आना चाहिए था आपको कि क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 ये सभी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक। इज अ होल नंबर, तो पक्का नहीं होगा बच्चों, क्योंकि होल देखो एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, देख लो बच्चों 1 2 3 4 ये सब, तो जितने 1 2 3 4 5 ये सभी आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्योंकि देखो बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में तो आ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट का ट्रू होगा, फर्स्ट का क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। अब सेकेंड में देखो क्या कह रहे हैं, सेकेंड में कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने इंटीजर्स है क्या वो होल नंबर है। तो याद करो इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को हम क्या बोल देते हैं, आई बोल दो या जेड बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लेते थे, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस -1 0 1 2 3 और क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5, है ना, 4 5 इस तरीके से आता है। तो देखो क्या एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है, जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर होगा। देखने से ही लग रहा है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर में आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर तो आएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, आप इनको फॉल्स बोल सकते, रीजन के साथ करो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो याद करो रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में होता है जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये कंडीशन पढ़े। बट तो अब एवरी होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। जैसे देखो जी 3 बाई अगर 2 लेते हैं तो क्या ये होल नंबर है, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है 1.5 आ रहा है बच्चों, ये होल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम होल नंबर क्या पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमने होल नंबर पढ़े।
तो एवरी होल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो यू विल से यस, ये सही होगा, बट अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड